ये वीडियो धार में जो भोजशाला विवाद है जिसको लेकर के हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा चल रहा है और एएसआई ने इस पूरे जो बिल्डिंग है इसका सर्वे करने का कहा है। कई महीनों से सर्वे चल रहा है, लगातार खुदाई की जा रही है। इस मामले को लेकर भोजशाला समिति के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। एक पेपर पर कुछ लिखे हुए पॉइंट्स थे जिसको एक शख्स खड़े होकर के पढ़ रहा था और इसमें राजनीति ना करने की बात कही जा रही थी और कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। और ये जो है एक अनशन रखा गया था जिसको लेकर के पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के दरमियान ही जब ये शख्स पूरे चीज़ें पढ़ रहा था, अपने पॉइंट्स रख रहा था पब्लिक के सामने, तो उसी दरमियान अचानक इसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। देखिए ये पूरा वीडियो। क्यों नहीं लिया गया? हम भोजशाला समिति के अध्यक्ष से निवेदन करते हैं तत्काल भोजशाला आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता एवं धार नगर के हिंदू समाज की बड़ी बैठक आयोजित कर उक्त सभी प्रश्नों का समाधान किया जाए, जिससे हिंदू समाज में जो अविश्वास संशय पैदा हुआ है उसका निराकरण हो। यह सत्याग्रह गैर राजनीतिक रूप से मां सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति, उसके गौरव की पुनर्स्थापना हेतु सत्याग्रही द्वारा प्रारंभ किया गया है। परंतु समय समय पर सत्याग्रह का राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनेता सम्मिलित होते रहे, इसके उद्देश्य और हटकाने का प्रयत्न करते रहे। इस सत्याग्रह की विश्वसनीयता पूरा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो जो भोजशाला समिति स्वयं इसका लाभ लेना चाहती है यह स्पष्ट करे। ये स्वार्थी तत्वों को रोकने के लिए भोजशाला समिति स्पष्ट नीति बनाए और इस समिति ने स्पष्ट नहीं किया। आपकी नीति बताओ, आपकी नीति क्या है? अरे कौन होता है समिति के नाम देने वाला? कौन होता आपने देखा था कुछ दिन पहले इसी तरह का मामला ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद को लेकर के जो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस दरमियान भी हिंदू पक्ष के दो वकील आपस में भिड़ गए थे, लात घूंसे चले थे और इतनी इस पूरे मामले को लेकर चर्चा जगह जगह हो रही थी। यहाँ पर भी हिंदू पक्ष आपस में भिड़े थे और केस को कौन हैंडल करेगा इसको लेकर आपस में विवाद था और जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम वहाँ पर हुआ था। इसी तरह यहाँ पर भी देखा जा सकता है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इन तमाम मसाजिद के ऊपर जो दावे किए जा रहे हैं हिंदू पक्ष के ज़रिए। और आज आपने देखा कि असम के सीएम किस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर आप 400 नहीं लाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी और अगर 400 आप ले आते हैं तो ज्ञानवापी मस्जिद को ख़त्म करके, ध्वस्त करके, उसको शहीद करके वहाँ पर मंदिर को एक्सपेंड कर दिया जाएगा। जो बराबर में मंदिर है उस मंदिर को, ज्ञानवापी मंदिर को बढ़ा दिया जाएगा और मस्जिद को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बात उनके ज़रिए कही थी। लेकिन जब इस तरह के वीडियो आते हैं तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। ये महज राजनीतिक रोटियां सेकने का एक माध्यम है और इसके ज़रिए लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। बाबरी मस्जिद अयोध्या ने बहुत से लोगों को नेता बना दिया। मुसलमानों में भी बहुत से एमपी से बाबरी मस्जिद की वजह से जो है वो बन पाए। उनमें से कई एमपी ऐसे हैं जो आज भी उनकी औलादें जो हैं वो उसका फ़ायदा उठा रही हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस और संघ की, बड़े बड़े नेता पैदा किए हैं बाबरी मस्जिद विवाद ने। ऐसे ही इन तमाम विवादों को लेकर राजनीति होती रही है। यही वजह है कि हिंदू पक्ष लगातार इस तरह के मसलों पर आपस में भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कई दफ़ा वीडियोस आ जाती हैं, चीज़ें वायरल हो जाती हैं, कई दफ़ा बाहर निकल करके नहीं आ पाती। लेकिन ये भोजशाला का जो विवाद है ये
इसको लेकर के मुसलमान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो ऑर्डर दिया गया था कोर्ट के ज़रिए खुदाई का, उससे ज़्यादा खुदाई की जा रही है। और समय समय पर मीडिया को बुला करके ये बताने की कोशिश की जाती है कि इस तरह के सबूत यहाँ पर निकल रहे हैं जिससे ये जाहिर होता है कि ये मंदिर था। तो एएसआई को इन्वॉल्व किया जा रहा है जानबूझ करके, और एएसआई किसकी कठपुतली है वो बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन इस तरह के विवाद कहीं ना कहीं इनकी कलई खोलने के लिए काफ़ी हैं।